नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम है संदीप बजाज और बहुत मुझे क्वेरीज आती हैं कि संदीप सर, मुझे अपने कंपनी का नाम रखना है, मैं कंपनी के नाम के स्पेलिंग को कहाँ पे लेके जाऊँ? क्योंकि दोस्तों न्यूमरोलॉजी एक ही सिद्धांत पे चलती है। न्यूमरोलॉजी कहती है कि आपके या आपकी कंपनी के नेम के स्पेलिंग को हम हमेशा 1, 5, 6 पे ही लेके जाएंगे। लाइफ में जो सबसे स्पोर्टिव नंबर हैं वो यही हैं, नंबर 1, नंबर 5 या नंबर 6। इससे अच्छा आशीर्वाद है ही नहीं। हालांकि कुछ लोग 3 को भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बट मैंने जब लाइफ में वर्किंग करी और मैं चीज़ों को समझ पाया तो मैंने यही देखा कि 3 नंबर जो है वो ज़्यादातर आपको ज्ञान की तरफ लेके जाता है और वही कहीं ना कहीं पे हर्डल्स दिलवा सकता है। सो अगर आप भी अपने लिए एक नई कंपनी खोलने जा रहे हैं और आपके मन में ये दुविधा है कि कैसे हम उसको स्टार्ट करें या क्या हम उसके नेम के स्पेलिंग रखें, तो ज़रूर उसको ओपन करने से पहले किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि जो भी कंपनी का नाम आप रख रहे हो उसको हमें देखना है कि उसका सपोर्ट कैसे लेना है। फिर उसमें लेटर हेड भी बनेगा, बिजनेस कार्ड भी बनेगा, कंपनी का लोगो भी बनेगा, उसमें कौन से कलर यूज होने हैं वो भी आप सपोर्ट ले सकते हो। न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छी साइंस है जो आपको बहुत तरीके से आशीर्वाद देती है। उसके अंदर जो मेन चीज होती है वो यही है, नेम के स्पेलिंग। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो मैंने फिलहाल चेक किया, पिछले 5 साल और 10 साल में वो क्लोज हो गई। जैसे कि एक थी मीशो, बड़े ध्यान से अब आप उसके नेम के स्पेलिंग चेक करोगे तो उसके नेम के स्पेलिंग 29 के 2 पे आ रहे थे। एक अपने आप में बहुत बड़ा बेड़ा गर्क है अगर आपकी या मेरी कंपनी के नेम के स्पेलिंग किसी भी तरीके से 2 पे चले जाए। जैसे कि एग्जाम्पल था आइडिया का, अगर आपको याद हो तो IDEA, तो उस समय उन्होंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछ के उसकी आई को उल्टा कर दिया था, तो सिर्फ अल्फाबेट्स रह गए थे DEA और ये 10 के 1 पे आते थे। जो भी उसके बाद उसकी कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी हुई, लॉस हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन वो अपने आप को वहां से चला के एक अच्छे पॉजिटिव नंबर पे ले आए थे। ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियों पे हमने रिसर्च करी तो हमने पाया कि उनके नेम के स्पेलिंग एकदम वर्स्ट आ रहे थे। जैसे कि किंगफिशर 35 के 8 पे आता है, लॉस, बेड़ा गर्क। शेवरले एक कंपनी थी, बहुत बहुत बढ़िया काम कर सकती थी, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ, नेम के स्पेलिंग 4 पे आ गए और यही उनके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो गया। ऐसा नहीं है और कंपनियां 4 पे नहीं है, मैकडॉनल्ड्स भी 4 पे है। तो आपको मैं कहूंगा कि भरोसा आपको करना है। मुझे तो भरोसा है अपनी न्यूमरोलॉजी पे कि हमें उसमें 1 से या 5 से या 6 से आशीर्वाद लेना है। ये आपकी अपनी सोच है कि आप कैसे उसको लेके जा सकते हो। आज भी अगर मैकडॉनल्ड चाहे तो अपने एक A लगा सकता है, MAC, उसकी सेल्स और बढ़ सकती है, ये उसकी चॉइस रहेगी। मैं तो सिर्फ इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इतनी मेहनत से एक कंपनी बनाओ और उसके बाद वो डूब जाए। जैसे कि एक बहुत शानदार कंपनी को हमने देखा IPL के अंदर काम करते हुए, आज कहाँ है वो कंपनी? बायजूस। कितनी मेहनत से उन्होंने सोच के उस कंपनी को फॉर्म किया, उसके ऊपर वर्किंग करी, आज क्या हुआ? सब बेड़ा गर्क। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि अगर कोई भी कंपनी का आप नाम बनाते हो, कोशिश ये करें कि उसको 1, 5 या 6 पे लेके जाएं ताकि आपको वहां से सपोर्ट मिल सके। बायजूस का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आप देखोगे उसके अंदर जो उसकी नेम की वाइब्रेशन आ रही है वो 13 के 4 पे आ रही है। बहुत खतरनाक है, क्योंकि 13 का 4 जो है वो आपको 0 से हीरो
या हीरो से जीरो बना सकता है। कभी भी नेम के स्पेलिंग जो है आपको 248 पे नहीं लेके जाने चाहिए। चाहे 211 का आ रहा हो, चाहे 29 का आ रहा हो, चाहे 20 का आ रहा हो, वो हमेशा टेंशन देगा। चाहे 38 का आ रहा हो। एक और बहुत बड़ी फेलियर कंपनी रही बिग बाजार। हालांकि उन्होंने बाजार में डबल ए भी लगाया, तो यहीं से उनके लिए बेड़ा गर्क हो गया। उनके अपने नेम के स्पेलिंग जो 20 पे चले गए और यही उनके लिए सबसे बड़ा बेड़ा गर्क हो गया। ये मैंने जब रिसर्च करी तो मेरे को भी शौक लगा कि इतने बड़े बड़े कंपनियों के नाम, और उन्होंने किसी से भी कैलकुलेट नहीं करवाया। अगर कैलकुलेट करवा लिया होता तो शायद बहुत बड़ा बचाव आ सकता था। अगर आप भी अपनी कंपनी का नया इनॉग्रेशन करने जा रहे हो तो पहले ज़रूर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके उसकी डेट, उसको कैसे फॉर्म करना है, क्या उसके अल्फ़ाबेट होने चाहिए, ये थोड़ा ज़रूर ध्यान रखें। एक और कंपनी बिल्कुल फ्लॉप हो गई, डुंजो। एक डिलीवरी ऐप थी, बहुत अच्छा शुरू में इनका नेम फेम हुआ, लेकिन उसके बाद ये भी टाई टाई फिश। कौन है डुंजो? आपने शायद इनका नाम भी नहीं याद होगा, लेकिन ब्लिंकिट और ज़ेप्टो इन्हीं को देख के अपने आप को परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। इनकी कंपनी को देखने के बाद उन्होंने लगा कि हम ये चीज़ को कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। आप एक एक चीज़ के ऊपर जब वर्किंग करोगे तो क्लैरिटी आएगी कि ये कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है या कितनी बड़ी टेंशन हो सकती है। जब मैंने कैलकुलेट किया तो डुंजो भी 29 के 2 पे ही आता था। अब देखो ना, इतनी मेहनत करने के बाद शिप सैंक हो जाए तो कितनी गलत वाली बात है। कितनी मेहनत की होगी उसके ओनर्स ने उसको चलाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए। एक और कंपनी जो अपने आप में फ्लॉप हो गई, देवू मोटर्स। देवू भी 3 पे आता था और देवू मोटर्स भी 3 पे आता है। अगर आपको भी याद हो तो एक बहुत प्यारी गाड़ी थी इनकी, सीलो। हर एक की चाह उस समय होती थी कि यार ये बहुत बढ़िया गाड़ी है, इसको हम जरूर लें। फिर उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी भी निकाली थी। फिर उन्होंने एक छोटी सी गाड़ी भी निकाली थी, मैटीज, जो बहुत हिट रही, लेकिन ओवरऑल इनका भी डाउनफॉल हुआ। ये मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लाइफ में जो भी स्पोर्ट लेना है वो हमें 1, 5, 6 से ही लेना चाहिए। उसमें भी प्रोमिनेंट है, अगर 5 हो तो सबसे बढ़िया है, अति उत्तम है। क्योंकि 5 का अंक एक ऐसा अंक है जो आपको लाइफ में बहुत बहुत कुछ दे सकता है और स्पोर्ट के साथ देता है। उसको ऐसा नहीं है कि भाई जल्दबाजी है ना, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। वो आपके साथ खड़ा है एक दोस्त की तरह, एक पापा की तरह, एक अच्छे गार्डियन की तरह। सिर्फ आपको समझना है कि आपको लाइफ में किससे सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये कुछ दोस्तों मेरी फाइंडिंग्स थी जो मैंने पिछले कुछ टाइम में पहले देखा कि इन कंपनियों को कहीं ना कहीं पे अपने आप को बंद करना पड़ा। कमी तो किसी चीज़ की नहीं थी, बहुत अच्छा पैसा था इनके पास, पर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब वहाँ पे ये क्या हुआ, वहाँ पे ये हो गए फ्लॉप, ओनली बिकॉज ऑफ देयर नेम के स्पेलिंग। और भी कारण रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नेम के स्पेलिंग ही, और भी कारण रहे होंगे, लेकिन मेन जो मैं फाइंड आउट कर पाया उसमें नेम के स्पेलिंग ही इनके लिए सबसे बड़े बेड़ा गर्क वाली चीज़ थी। सो दोस्तों, ये कुछ फाइंडिंग्स थी मेरी इन कंपनियों के नेम के ऊपर। आप भी ज़रूर अपनी कंपनी के नेम को चेक करें, और अगर आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं पे माइनस पॉइंट आ रहा है तो ज़रूर इसको आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके या हमसे मिलके आप इसके ऊपर वर्किंग करवा सकते हैं। और अगर आपने अभी कोई नई कंपनी नहीं खोली है और आगे खोलने का विचार बना रहे हैं तो ज़रूर हमसे मिले, हमारे ऑफिस में संपर्क करें। आपको वहाँ पे पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। कंपनी के नेम के स्पेलिंग, आपका लोगो, आपका उसके अंदर क्या लेटर हेड बनना चाहिए, क्या विजिटिंग कार्ड बनना चाहिए, ये सब हम आपको अपडेट करेंगे। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी।